Jai Shri Krishna. Let us start our first chapter of Bhagavad Gita. It is called as अर्जुन विषाद योगा. पहला चैप्टर अध्याय शुरू करेंगे. इसमें 1 से 47 1 to 47 श्लोक है और हम पहले ध्यान मंत्र जो बोलेंगे. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. Now we will start reading. So I'll read and then you can see the videos और मेरे साथ साथ आप लोग वापस फिर श्लोक वैसे वैसे ही पढ़ सकते हैं. Practice makes a man perfect. So nobody is born perfect. बट समझने के लिए, जानने के लिए कहीं तो शुरू करना पड़ेगा. तो ये हमारी शुरुआत है जहाँ हम मतलब ये मेरा ड्रीम है, दिस इज़ माई डिज़ायर कि एवरी हाउस, एवरी घर में भगवद गीता जाए और वहाँ के बच्चों को भी भगवद गीता का ज्ञान होना चाहिए. क्योंकि अगर आप भगवद गीता पढ़ना शुरू करते हो ना तो जीवन में आप कभी कठिनाई आने से भी आप हिलोगे नहीं, डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, आप आगे बढ़ते रहोगे. सो विद दैट इंटेंशन let us start our first chapter. I'll read the shlokas and then I will tell the meaning also. And I'll tell the shlokas. मैं सारा एक साथ नहीं पढ़ूंगी, कुछ कुछ portions में पढ़ेंगे and we will see the meaning along with it. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच. Our scriptures, we should be very proud of it. Being a scientist, I was working as a research scientist. And I worked 8 years into industry. तो हम लोग ना हमारे जो ग्रंथ हैं दे आर सो ब्यूटिफुली डिजाइंड, यू नो, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली डॉक्यूमेंटेड. ये क्या है? अथ भगवद ओम श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय. नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर. उसमें किसने किसने क्या क्या बोला एंड एट द एंड ऑल्सो वी विल सी व्हेन वी क्लोज द चैप्टर वो कैसे बंद होता है. एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट श्लोकास एंड चैंट्स व्हाट वी सी ना, उसमें जैसे भी कोई भी आदित्य हृदय स्तोत्रम अगर हम पढ़ते हैं तो उसका पर्टिकुलर देवता कौन है, हु हैज़ रिटन द श्लोका और दैट पर्टिकुलर चैंट, उसको कौन से मीटर में रिकॉर्ड किया है. जैसे अनुष्टुप छंद है या यू नो इनका त्रोटक छंद है, गायत्री छंद है, अलग अलग छंदों में उनको दे आर डॉक्यूमेंटेड एंड विच वर्ड्स कहाँ पे किसने बताया, किसने किससे बताया. All that is very beautifully documented and we should be so proud of it, you know. This is our real history. So, अथ प्रथमो अध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. धृतराष्ट्र उवाच means Dhritarashtra has asked a question. Sanjay is going to answer it. Sanjay उवाच. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रीवत. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकेतान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः. This is from first to shloka number 6. So as I said, Bhagavad Gita is a dialect. It is a dialect where it is not a dialect. There are 3-4 people who will be talking in between. तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है धृतराष्ट्र से. धृतराष्ट्र वॉज फादर ऑफ कौरवास और ये पूरा युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हो रहा है. कौरव एंड पांडव ये लोग सिबलिंग्स थे, कजिन्स थे.
और कौरव वेर 100 इन नंबर और पांडव वेर जस्ट 5 इन नंबर। तो 100 कौरव इनका हस्तिनापुर राज्य के ये लोग प्रिंस थे और पांडव वाज आल्सो वेर आल्सो फ्रॉम हस्तिनापुर ओनली एंड धृतराष्ट्र वाज फादर ऑफ कौरवस एंड पांडु जो थे वो पिता थे इनके पांडवों के। और ऐसा एक प्रॉब्लम्स होती है, इनजस्टिस बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद ऐसा एक टाइम आता है जब एक वॉर डिक्लेयर हो जाता है और उस वॉर में आमने सामने खड़ी हैं दो सेनाएं हैं। उन दो सेनाओं के अंदर एक सेना है जहाँ सारे कौरव हैं और उनके साथ बड़े बड़े योद्धा दे हैव जॉइंड देम और कौरवों में भी बड़े बड़े लाइक योद्धा थे, दे वर ग्रेट वॉरियर्स इन कौरवास ऑल्सो। एंड देन द सेकेंड टीम वॉज ऑफ आवर पांडवास जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन थे और पांचों पांडव थे, उनके साथ जो लोग थे धृष्टद्युम्न वगैरह उनके बारे में। तो जो पहला क्षेत्र है, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इट स्टार्ट्स विद ए क्वेश्चन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय तुम मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र में धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है और ये जो लोग युद्ध करने की इच्छा से खड़े हुए हैं मेरे और पांडु के पुत्र, तो वहाँ पे क्या चल रहा है। एंड वेद व्यास जी like as we all know, no, he is the writer of Mahabharata. He was also related to Kauravas and Pandavas. He was their like I'll say grandfather. And तो वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र को बोला था कि आई कैन गिव यू अ डिवाइन विजन जिससे आप वहाँ जैसे हमारी सब सिद्धियाँ होती है तो यू कैन सिट इन हस्तिनापुर एंड वॉच द वॉर वॉज फॉट एट कुरुक्षेत्र। हस्तिनापुर से थोड़ी दूरी पर है। तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे आप तो अंधे हो, आप नहीं देख सकते हो। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम चाइल्डहुड धृतराष्ट्र। तो तब उन्होंने बोला कि आप जाके ये आपको मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ और आप ये युद्ध देख सकते हो। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, आई डोंट, व्हाट विल आई सी आफ्टर सी, व्हाट विल आई डू आफ्टर सीइंग द वॉर, बिकॉज ही न्यू दैट देयर विल बी सो मच ऑफ किलिंग। तो वो नहीं देखना चाहते थे अपनी आंखों से। तब उन्होंने बोला कि उनका चैरियटर था, जो उनका सारथी था, जो उनका रथ चलाता था, उनका नाम था संजय। ही वॉज अ वेरी गुड सोल। तो उन्होंने बोला कि आप संजय को ये दे दीजिए दिव्य दृष्टि। एंड पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जो चैरियटर होता था वो किंग का सीक्रेट कीपर भी होता था। लाइक सीक्रेट्स सारे राजा यूज टू शेयर विद हिज चैरियटर। सो ही हैड कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन संजय। सो धृतराष्ट्र ने बोला कि लेट संजय हैव दिस विजन। तो पहला क्वेश्चन ही ना भगवद गीता का स्टार्ट्स विद क्वेश्चन, एंड दैट टू क्वेश्चन ऑफ अ ब्लाइंड किंग हु इज नॉट ओनली ब्लाइंडेड बायोलॉजिकली, वो जन्म से अंधे थे से वही कारण नहीं था, वो महत्वाकांक्षाओं से लाइक डिजायर्स इतने हाई थे उनके, उसके कारण भी ना उनको लाइक ही कुड नॉट सी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। और ऐसे से उन्होंने मतलब blinded by his own ignorance, he was more blind in that way rather than being blind physically। क्योंकि मार्ग दिखा, जैसे अभी कोई इंसान नहीं देख सकता है तो कोई रास्ता दिखाने वाला उनको रास्ता दिखा सकता है, बट अगर कोई बुद्धि से ही अगर देखना बंद कर दे, सोचना बंद कर देना, तो उनकी मदद कोई नहीं कर सकता है। सो हमने हमेशा ना यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिजम्स। एंड सो देन संजय सेज पांडवों के और आपके पुत्र के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या। तो ही सेज कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखते हुए, द्रोणाचार्य वॉज देयर